अभी हम सुल्तानपुर ज़िले के चादा थाने के अंतर्गत हैं। मैंने आपको खबर दिखाई कि धरौरा ग्राम सभा में घर को लूटा जाता है और सुल्तानपुर ज़िले में एक ही रात में 2 घरों को निशाना बनाया जाता है। धरौरा गांव के जो मैंने आपको पहले आपने खबर देखी, उस परिवार पर एक भी सामान नहीं बचा, सारे उठा ले गए। आखिर चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि क्या प्रशासन इनकी खोज नहीं कर पा रही है? क्या इनके ऐसे हौसले बुलंद रहते रहेंगे? क्या गांव में इस तरीके से चोरी होती रहेगी और प्रशासन ढूंढ नहीं पाएगी? तमाम सवाल है। ये परिवार आज सवाल कर रहा है। बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जो चोर अंजाम देते हैं इस घर को और निशाना बनाते हैं, ये कैसे क्या कुछ होता है। क्या नाम है? रामचंद्र यादव। ये सर एक ही रात में धरौरा गांव में भी चोरी हुई, जी, उसी जी। रात में आपके भी यहाँ हाँ, हुई। उसी तो रात क्या में। कुछ नुकसान आपका हुआ है? जी, हमारे यहाँ से बहुत नुकसान हो गया है। हमारे यहाँ से सोना, चांदी, नगद ये सब यहाँ से काफ़ी नुकसान हो गया है, जिसमें कि लगभग 2.5 लाख नगद और कम से कम 20-25 लाख सोना, चांदी ये गायब हुए हैं। ये सर क्या बैग में होते हैं या पेटी में होते हैं? कुछ लोग ऐसे होता है, अभी मैंने धरौरा की गया उस परिवार में, तो वो लोग बता रहे हैं कि हमने भूसे में रखा था, जिस बैग में मैंने रखा था उस बैग को वो लोग नहीं छेड़े हैं नहीं। जिसमें था। बैग छोड़ दिए हैं, बाकी उसमें से सामान निकाल लिए हैं। अलमारी में सामान था, अलमारी का लाकर तोड़ लिए हैं, उस लाकर से निकाले हैं और जो उसका बैग था उसको छोड़ दिए हैं, बाकी सामान उठा ले गए हैं। अच्छा, ऐसा भी हुआ है क्या जिस बैग में सामान ना हो उसको चेक नहीं किए? क्योंकि वो परिवार जिससे मैंने बात की इससे पहले, जहाँ वो पहले अंजाम दिए, वो ये कह रहे हैं कि जिस बैग में सामान नहीं था उसको उन्होंने छेड़ा ही नहीं। क्या लगता है कि वो लोग ऐसी टेक्निकल कोई मशीन लेकर आए थे कि जांच करते हैं इसकी, क्या ऐसा कुछ? नहीं, उसमें ऐसा कोई बैग भी नहीं था। जो बैग था उसमें कुछ ना कुछ सामान ज़रूर था, चाहे वो कैश रहे हों, चाहे सोना चांदी रहे हों। उसमें से सारा कैश और सोना चांदी सब निकाल लिए, केवल बैग छोड़े हैं, केवल उसका कवर छोड़े हैं समझ लीजिए। बाकी जो कैश था हमने एक जगह भी नहीं रखा था, उसको 2-3 जगह में डिवाइड किए थे। बड़ी अलमारी में रखा गया जिसमें हम रजाई गद्दा रखते हैं, उसके नीचे रखा गया था, जबकि ये असंभव काम था। हम नहीं समझ पाते थे कि ये भी गायब हो सकता है ना। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी उनके पास टेक्निकल। हाँ, टेक्निकल कोई औजार रहे होंगे, जिससे कि उनको सब मालूम पड़ गया कि यहाँ यहाँ सामान रखा गया है। आखिर आप सोचो, एक परिवार अपने पेटी में सामान रखकर ताला लगा देता है और वो परिवार ये सोचता है कि मेरा सामान सुरक्षित है, कहीं बेड के नीचे, कहीं कहीं। लेकिन चोरों को ऐसे कैसे जानकारी हो जाती है कि सामान कहाँ रखा गया है? ये बताया जा रहा है कि कोई टेक्निकल जानकारी से, यानी कि उस मशीन से ये जानते हैं कि पैसा कहाँ रखा गया है और ये सामान जो आभूषण है कहाँ रखा जाता है, उससे ये जानकारी करते हैं और घर को अंजाम दे देते हैं। ये सर किस तरीके से घर पे एंट्री करते हैं वो लोग? वो हमारे घर पे इस तरह से आए हैं कि जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं उस जगह निशाना नहीं बनाया है। वो कैमरा जहाँ जहाँ तक कैच कर रहा है वो जगह को छोड़ के पीछे साइड में जहाँ कैमरा नहीं है उस साइड से आए हैं। और उस साइड जो हमारा वो क्या बोलते हैं लाइटिंग है, लाइटिंग के पीछे ये जो बाउंड्री की दीवार है उसके दीवार के ऊपर से चढ़ते हुए लाइटिंग के छत पर गए। लाइटिंग का छत जो है हमारे एकदम घर के समीप में है, एकदम मतलब सटा हुआ है, तो उसके सहारे पे वो ऊपर चढ़ गए। और वहाँ पे ये जो हमारा वो ऊपर का छत का दरवाज़ा था वो बंद था, क्योंकि हम जिधर चढ़ाए हुए हैं वो। हाँ, वहाँ उसमें दरवाज़ा लगा हुआ है, वो हमारे हिसाब से बंद था। क्योंकि अगर मैं बंद नहीं किया होता तो वो लोग क्या किए हैं कि हमारा लाइटिंग का जो टाँकी था उसमें पाइप जो लगी थी टी मॉडल की, उसको निकाल लिए हैं और उस लाइटिंग के पाइप से वो लोग अंदर से जो झांकी खुली है उसमें डाल के उसकी कुंडी को सरका दिए हैं और दरवाजे उसमें खुल गया है। उसके सहारे वो लोग अंदर गए हैं और अंदर खूब इत्मीनान के साथ यानी कि पूरी तसल्ली के साथ उन्होंने लूटा। वो लूटा है। और जब हम लोग सुबह उठे हैं लगभग 5 बजे, तो जब दरवाज़ा खोले तो हमारा दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो लोग पूरे सारे दरवाजे अंदर से भी बंद कर लिए यानी कि थे। जब वो घर में घुसते हैं उसके बाद वो दरवाजा बंद कर देते हैं जिससे कोई परिवार अंदर आ ना सके और तसल्ली सम। इसी तरीके से जो पहले जिस घर को निशाना बना, इसी तरीके से ही उन्होंने इस तरीके से दरवाजा बंद किया। वो घर में आंगन में गए, आंगन से दरवाजा बंद कर दिए थे। जैसे उस घर पर भी जो चोरी किए उन्होंने यही काम किया है। जी, जी, जी। तो सर क्या लगता है कि इसमें आपको किसी के ऊपर शंका जा रही हो? शंका तो अब भाई ये काम तो ऐसा कोई बाहर का नहीं आ सकता है। ये अपने अगल-बगल के गाँव के ही कोई इसमें जो सूचना देने वाले रहे होंगे या उसमें शामिल रहे होंगे, उनके ज़रिए काम हुआ है। ये घर की पहले जानकारी लेते हैं, उस हिसाब से निशाना बनाया जाए। निशाना बनाया गया है। इसमें चाहे वो 2-4 दिन पहले से वो मतलब जाँच पड़ताल करते होंगे, किधर से आना है, किधर से जाना है, कैसे हमको ये काम करना है। तो ये सब पहले से सजी हुई मतलब वो है
क्या बोलते हैं चोरी के लिए वो लोग प्लान पहले से बनाए हुए थे। प्रशासन से सर क्या बात हो पाई है आपकी? प्रशासन पे हमने पूरा तुरंत सुबह सुबह हमने 100 नंबर डायल किया है, 112 नंबर। उसके पास 112 नंबर वाले आए हैं, तुरंत जो है 100 नंबर वाले और थाना पे मतलब हर इन्फॉर्म जगह सूचना सूचना दिए हैं। तो थाना इंचार्ज भी आए थे और चौकी इंचार्ज भी आए थे, यहाँ तक कि सीओ साहब भी आ गए थे। तो ये सब आके और बाद में डागी क्या बोलते हैं डागी जो लेके आते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो लोग भी आए थे, अपना है फिंगरप्रिंट वगैरह सब लिए हैं। फॉरेंसिक टीम भी। हाँ फॉरेंसिक, हाँ वो लोग भी आए थे। तो सब लोग फिंगर वंगर सब लेके गए हैं। और प्रशासन बोलता है कि हम लोग इसको निष्पक्ष रूप से जांच पड़ताल करेंगे और आपका एक खुलासा ज़रूर करेंगे कि कौन चोर था, पकड़ेंगे ज़रूर, मेहनत करेंगे, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपका सारा जो भी प्रॉपर्टी जो भी नुकसान हुआ है सब बरामद हो जाए। 3 दिन हो चुके हैं इस घटना को, क्या अभी तक जानकारी थाने से आपको मिल पाई है? जानकारी अभी तक तो यही हुआ है कि दो तीन लोग जो है पकड़े गए थे इसमें। हाँ हाँ, लेकिन एक रात उनको रखे थे, दूसरे दिन पता नहीं क्या पूछताछ करके मतलब पूछताछ करके छोड़ दिए हैं। बोले हैं कि फिर इनको हम अरेस्ट करेंगे, 1-2 दिन के लिए इनको टाइम दिए हैं। तो अब हम पता लगाए हैं, हम फ़ोन भी किए थे, गए भी थे, बोले हैं भाई हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो भी सामान मिल जाए और आप चोर पकड़े जाएँ और उनको सज़ा मिले। तो यही सब सुन के हम तसल्ली किए हैं। लेकिन अगर नहीं, हाँ, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, अगर कोई इस पे जांच पड़ताल नहीं किया जाता है, तो हम इसके लिए हम और आगे बढ़ेंगे। और हम मतलब छोड़ने वाले नहीं हैं, हम चाहे जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो जायज़ सी बात। हाँ, हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो सर ये कितने मेहनत से आप लोग इसको इकट्ठा किए होंगे, कमाए होंगे, 24 घंटे ड्यूटी करना, तमाम जो महिलाओं का सबसे बड़ी खुशी होती है अगर वो ये पाते हैं तो उनको बहुत बड़ी खुशी होती है। यानी कि जो गहने जो जब वो खरीदती हैं तो उनको बहुत बड़ी खुशी होती है। लेकिन अब आप सोचो, इस घर से जितनी महिलाएं थी सबका सामान गायब हो चुका है, एक ही रात में वो इस घर से उड़ा ले जाते हैं। अब ये परिवार, ये महिलाएं रो रही हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से गुहार लगा रही हैं। इस परिवार को अब कब न्याय मिलेगा? आखिर क्या अब पुलिस प्रशासन इस परिवार का सामान क्या अब वापस करा पाएगी? क्या उन चोरों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज पाएगी? ये परिवार आज सवाल पूछ रहा है। तमाम ऐसे सवाल हैं। सर क्या लगता है कि अगर पुलिस प्रशासन से आपकी बातचीत बराबर हो रही है, और क्या लगता है आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है कि पुलिस प्रशासन क्या चोरों को पकड़ पाएगी और आपका सामान बरामद करा पाएगी? हाँ, हम कोशिश कर मतलब हम ये तो सोच रहे हैं कि पुलिस जो है इस चोर को पकड़े, और मेहनत तो कर रही है, लेकिन हमको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ढीले पड़ जाएंगे तो हमको लगता है कि काम बनना मुश्किल हो जाएगा। तो जो है कि पुलिस तो हमको हमेशा आश्वासन दे रही है कि आप एकदम से निफिक्र रहिए, हम लोग पूरी कोशिश करके आपका पूरा सामान दिलवाने की कोशिश करेंगे और चोरों को सज़ा दिलवाएंगे। और मेन चीज़ हमको एक चीज़ का और हमको बड़ा बहुत मतलब हमको कष्ट हुआ है कि हमारी शादी पड़ी हुई है हमारे बच्चे की। वो शादी पड़ी है, जस्ट 5 महीना बाकी है और ये कांड हो गया है। हम पूरी तरह से एकदम समझ लो लाचार, शादी की पूरी तैयारी आप किए थे? तैयार किए थे। और हमारे समधी साहब हमको 2 लाख रुपए दिए थे कि जाके अपना कोई काम होगा इधर उधर कर लेना। और मैं 2 लाख हो प्लस 50,000 रुपये हमारे पास था, तो मैं सोचा था कि सोना वोना को दे देंगे और थोड़ा बहुत हमारा मतलब कि दिए रहेंगे तो हमारा बोझ हल्का रहेगा। तो ये सोच के किए थे कि हम 1-2 दिन बाद देने वाले थे, लेकिन ऐसा कांड हो गया पहले से ही। तो ये सब बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पूरा मियाँ हम ये तो पहली बार कह नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि अब उसके दर्द के आंसुओं में बह जा रहे हैं। ये बयान नहीं कर पा रहे हैं कि शायद या कैमरे के पीछे सामने इनका आंसू नहीं गिर रहा है, लेकिन अंदर से इनको इतना। आप सोचो, आखिर किसी परिवार का अगर पूरा परिवार के जो महिलाओं के गहने होते हैं अगर वो एक तरफे चले जाते हैं, यानी सारे चले जाते हैं, कुछ पैसे चले जाते हैं, उसको कितना दर्द होगा। इस परिवार में बताया जा रहा है कि शादी 4 से 5 महीने थी, उस शादियों की तैयारी चल रही थी धूमधाम से, सामान खरीदे जा रहे थे, लेकिन जब चोर इस घर में घुसते हैं तो वो भी बख्शते नहीं हैं, सारे सामान उठा ले जाते हैं। क्या कह रहे थे आप? मैं यही कह रहा हूँ कि अब हम जो तैयारी करने वाले, जिस खुशहाली में अपना शादी ब्याह करने वाले थे, अब वो हमको नहीं लगता कि उससे दोबारा इस तरह से हो पाएगा। क्योंकि अब हमको कैसे मैनेज करना पड़ेगा, अब हम तो हमारे हिसाब से बाहर दिख रहा है, बैकफुट पर अब हम तो बैकफुट पर आ गए हैं। अब कैसे होगा, अब हमको किसी न किसी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो कर्जा लें चाहे जैसे करें। अब तो जब शादी फान लिए तो करना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन हम एक मतलब आभार व्यक्त करते हैं कि प्रशासन द्वारा जो है, अगर हमको
हमारा जो है खोया हुआ धन वापस मिल जाएगा तो हमको काफ़ी तसल्ली हो जाएगी। आप प्रशासन पर भरोसा कर रहे हैं? प्रशासन में भरोसा तो कर रहे हैं और प्रशासन भी हमको आश्वासन दे रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए। कानूनी मांग क्या करना चाहेंगे? अब कानूनी मांग हमारी यही है कि हमारा जो भी जेवरात जो भी धन गया है हमको सुरक्षित मिल जाए। अगर भाई अब तो हमको यही आशा लगाए हैं कि अगर हमको मिल जाएगा तो हमको काफ़ी तसल्ली हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो फिर समझ लो कि हम बैकफुट पर जा ही चुके हैं। अब इसमें हम किसी कैसे नाम लें, हम जब अब ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। फिर सुल्तानपुर ज़िले के चांदा थाने के अंतर्गत एक ही रात में, मैंने बताया आपको, एक ही रात में 2 घरों को निशाना बनाते हैं। आखिर कितने बड़े हौसले उनके बुलंद हैं कि एक घर को जब निशाना बना लेते हैं उनको तनिक भी ये डर नहीं होता है, फिर आके ये इस घर को निशाना बना लेते हैं। सर, क्या जानकारी हो पाई आपको? सबसे पहले किसके घर पर वो अंजाम देते हैं? सबसे पहले धरौहरा गए हैं, धरौरा में अंजाम दिया। धरौहरा में अंजाम दिए हैं, उसके बाद शायद इधर आए हैं, क्योंकि एक ही रात में 2 जगह हुआ है। अब टाइमिंग तो नहीं बता सकता हूँ वहाँ कितने बजे हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो हमको लगता है कि जब आप उठे हैं तब वही पता चला है? हाँ वही पता, 1-2 ढाई के बीच में ही हुआ है कांड, 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में। इस घर के सामने चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उनको कैमरे का जरा सा भी डर नहीं लगा। किस तरीके से वो कितने शातिर निकले, कैसे वो चोरी कर ले जाते हैं? पीछे के इस घर के पीछे से वो लोग जाते हैं, उसके बाद घर में एंट्री करते हैं। सर, जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ, आप कह रहे थे कि जो जीना होता है, जिस छत पे आते हैं, वो दरवाज़ा बंद होता है, फिर वो अंदर एंट्री आप बता रहे थे, वो कैसे किए थे? वो पाइप के सहारे? हाँ, पाइप जो है, पाइप से वो लोग वो कड़ी को मतलब हाँ। जो लगा था कड़ी उसको खींच के खोल लिए हैं दरवाज़ा। ताला तो उसमें लगा नहीं था, अंदर से केवल कड़ी ही लगी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो पाइप डाल के वो अच्छा, उसको टी मारे, खोला गया? हाँ खोला गया है। और जब वहाँ पाइप वहाँ रखा भी हुआ था, हाँ तोड़ दिए थे, पाइप तोड़ के वहाँ जहाँ झाँके वहाँ रखे हुए थे, तो हमको शक हुआ कि इसी के सहारे वो लोग चढ़े हैं। हाँ चढ़े हैं। हाँ, और उसके बाद जीने के सहारे अंदर चले गए हैं। अंदर जाके अंदर से सारा जो है दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिए। अंदर कोई सोया नहीं था? अंदर कोई सोया नहीं था। हम 2 प्राणी थे, दोनों जन बरामदे में थे। बरामदे में हम लोग बाहर से दरवाज़ा बंद किए थे, जबकि ताला भी लगा दिए थे बाहर से। हम लोग सोचे भाई इधर अगर मान लो हमारी आँखें नींद लग गई तो कोई बाहर से अंदर ना आ सके। ये गांव कौन सा पड़ेगा? ये गांव है दलपत शाहपट्टी। दलपत साहब-पट्टी चादा थाने के अंतर्गत आता है। जब ये परिवार सुबह अपने घर, जब नींद जब टूटती है, जब अपने घर में जाता है तो देखता है सारे सामान बिखरे होते हैं और होश उड़ जाते हैं। ये देखिए, ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इस परिवार को अब पुलिस प्रशासन या चांदा पुलिस या चांदा थाना अब कैसे इनको न्याय दिला पाएगी, क्या उन चोरों को पकड़ पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये परिवार आज इंतजार कर रहा है कि मेरा सामान शायद या प्रशासन वापस करा पाए। ये वो प्रशासन पर भरोसा जताए हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी। कैमरे के पीछे सहयोग करे हसीब, अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।